हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। हमारे सामने हैं दो ऑब्जेक्ट हम करने वाले इसके साथ रीडिंग। एक है टैरो, दूसरा है ओरेकल। लगा तो हम एक और ओरेकल ले लेंगे, ठीक है। ये रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के लिए एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो ये आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, मेल फीमेल और ठीक है। चलो करते हैं हम रीडिंग की शुरुआत और सबसे पहले करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग, ठीक है। चुनते हैं कुछ कार्ड्स और देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। सबसे पहला जो कार्ड आ गया है वो है 9 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि का एक कार्ड, ठीक है, आपको दिख रहा होगा सही तरीके से। सेकंड जो कार्ड हमें मिल गया है वो है द एम्परर, ठीक है, यस, एरीज का साइन एंड यहाँ पे आ चुका है द फूल। सो दो मेजर अरकाना इस रीडिंग में अभी आ चुके हैं। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है डेथ, तीसरा मेजर अरकाना एंड यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टोटल अभी 4 कार्ड्स मिल चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि और हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं यहाँ पे एंड ये हैं किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। टोटल 1 2 3 4 5 6 कार्ड मिल चुके हैं। एक और कार्ड अगर हम चुने यहाँ पे तो ये है किंग ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, मैं इसे यहाँ रखता हूँ। तो अभी अगर हम बात करते हैं इस रीडिंग की तो क्या कार्ड्स हमें मिलते हैं, ठीक है। देखो 9 ऑफ सॉर्ड्स है, साथ में है द एम्परर, साथ में अगर हम बात करें तो है द फूल, डेथ, वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स और यहाँ पे है किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके देखो बेसिकली अगर हम बात करते हैं ना इस पर्सन की तो शुरुआत तो हो रही है 9 ऑफ सॉर्ड्स से, मतलब किसी ना किसी तरीके से हम इस पर्सन को थोड़ा सा सोच में देख सकते हैं या फिर कि भाई किसी एक बड़ी घबराहट में कि भाई कहीं जो उसको लगा था वो सच ना हो जाए। तो शायद ये पर्सन हमें किसी बुरी सोच में खुद को ढालते हुए दिख रहा है, या तो इस पर्सन को लगातार बुरे सपने आ रहे हैं या फिर किसी ना किसी तरीके से तो लग रहा है कि भाई जो उसे लगता है ना कि ऐसा कुछ हो जाएगा नकारात्मक, वो कहीं सच ना हो जाए, तो एक डर हम कह सकते हैं इस पर्सन को बैठा है। सेकेंडली अगर हम देखें तो शायद अपने पास्ट रिलेशनशिप से भी कुछ बातें हैं जो उसको परेशान कर रही है और हाल ही में अगर उनके साथ इसका कम्युनिकेशन दोबारा हो रहा है या फिर किसी न किसी तरीके से अगर ये पर्सन उनको वापस अपनी ज़िंदगी में देख रहा है आते हुए कि शायद वो इसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं या फिर ये पर्सन उनके बारे में किसी से मैसेजेस पा रहा है कि भाई उनका आजकल क्या चल रहा है, तो उस बात से भी इस पर्सन को तकलीफ़ हो रही है। हालांकि ये पर्सन उनके साथ शायद इस बात का खंडन करता है कि अभी उनका किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन हो, बट फिर भी जो है कि डर है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब ये पर्सन इनके साथ शायद आगे बढ़ना नहीं चाहता और ना ही कोई रिलेशनशिप चाहता है, बट मन जो है इनका वो इस बात से इनकार करता है और दूर भाग रहा है, ठीक है। हालांकि अब बात ऐसी हो रही है कि क्या ये पर्सन आपको बतला रहा है कि ये आपके बारे में फ़िलहाल क्या सोच रहा है कि कहीं आपको इस बात का पता ना लग जाए या फिर कहीं आप इनसे नाराज़ ना हो, ठीक है। तो ये बात बेसिकली हम कह सकते हैं कि इनके जहन में चल रही है कि आप इनके ऊपर किसी भी हालत में किसी भी सूरत में गुस्सा ना करें। अगर हम करते हैं इसको ही क्लैरिफाई विथ अनदर टैरो, देखो यहाँ पे आ गया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। देखो बेसिक ये कह रहा है कि अगर ये ऐसी कोई हरकत कर रहे हैं तो जो बात उनके मन में चल रही है वो और कुछ नहीं बल्कि ये है कि भाई सब कुछ ना ये जजमेंटल होके कर रहा है। मतलब कि ना तो मैं किसी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ ना तो मैं किसी से बहुत ज़्यादा दूर जा रहा हूँ, ठीक है। ये आई थिंक व्यक्ति को एक स्पेसिफिक जगह पे रखने में कामयाब रहे हैं अपने प्रैक्टिकल ज़िंदगी में, बट अगर हम उनके इमोशनल ज़िंदगी में देखें तो क्या सेम सूरत यहाँ पे एप्लीकेबल है कि लाइक अगर मैं किसी से बातें कर रहा हूँ और चाहे वो पास से ही क्यों ना हो, अगर उनसे मुझे कोई लाभ मिलता है या फिर मे बी अगर ये मेरे किसी काम की नहीं है तो मैं उनसे कांटेक्ट नहीं करूँ, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की रीडिंग यहाँ पे आती है कि शायद सिर्फ किसी लाभ के चलते वो इनसे बातचीत कर रहे हैं और इनका कोई भी निजी मकसद हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। सेकंड जो कार्ड आ गया है वो है द एम्परर एंड फिर हमें मिला है द फूल, ठीक है। अब देखो एम्परर और फूल की अगर हम एनर्जी देखें यहाँ पे तो दोनों एनर्जीज टोटली डिफरेंट है, बट इनका जो कहना है आपको वो इस एनर्जी से बहुत ज़्यादा हमें मतलब क्लैरिफिकेशन देता है कि ये व्यक्ति अगर आपको लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट है,
एंड अपने स्पेसिफिक मूव्स क्रिएट करता है, या फिर इनको अच्छा नहीं लगता कि आप इनकी ज़िंदगी में झाँके, इनसे सवाल पूछे। तो अभी जो उनके मन में सवाल आ रहा है कि देखो, अगर मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ और आपको लग रहा है कि भाई देखो ये तो मतलब मनमानी करने पे उतार रहा है, तो ऐसे इनका कहना है कि देखो नहीं भाई, मैं तो सिंपली द फूल हूँ। मतलब अगर आपको कुछ भी लग रहा है ना मेरे बारे में कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं आपको गुमराह कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बातें बतला नहीं रहा, और आपको भी शायद किसी और पर्सन से बातें पता चल रही है कि भाई अरे ये तो अपने एक्स से बात कर रहा है, फिर इनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, देखो ये आपसे तो ऐसे बातें करते, दूसरे से तो ये बहुत नरम दिल से पेश आते। तो इनका कहना है कि नहीं भाई, मैं तो द फूल की एनर्जी में हूँ। तो जो ये आपको लग रहा था कि मैं एम्पायर की एनर्जी में सिर्फ अपने मनमानी भरे फैसले लेता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप ही के साथ हूँ और मुझे ना तो कोई चाहिए ना तो मेरे जहन में है। यानी कि भाई ये इनकार करते हैं किसी और के साथ इनका कनेक्शन मानने में। और इसको भी करते हैं हम क्लैरिफाई विथ जस्ट वन कार्ड। देखो यहाँ पे कार्ड आ गया क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। तो बेसिकली ये कहना का मतलब है कि देखो, मुझे तो क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है और मैं ऐसे क्लैरिफिकेशन दूंगा या फिर दूंगी कि आप मतलब मेरी इस बात से कन्विंस ही हो जाओ। ठीक है, देखो इनका जो कहने का मतलब है कि आप या तो मतलब इनके ऊपर क्वेश्चन ना लगाओ कि क्या ये पर्सन सच में मतलब आपके खिलाफ जा रहे या फिर कोई साजिश करेगा। कह रहे हैं भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये बस आपको किसी ने कुछ कहा है जो रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। साथ में जो मिला कार्ड है वो है डेथ, एंड यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स। जब हम डेथ की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव, एंड कई लोग जो है वो इसको एट द एंड कंसिडर करते हैं कि मतलब सब कुछ खत्म। वही अगर हम देखें तो यहाँ पे है 9 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की मतलब कहीं ना कहीं भाई क्या इस पर्सन को वेट करने की ज़रूरत है, या फिर क्या इसको कोई एक ऐसा डायरेक्शन मिलेगा जिसके लिए या इसके चलते इसके राह में कोई दिक्कत आ सकती है। देखो यहाँ पे जो मैसेजेस आ रहे हैं ना, वो ऐसे है कि ये पर्सन आपके चलते बदलाव के साथ चलते हैं, लेकिन कई बार इस बदलाव को भी भेद सकते हैं कुछ लोग। मतलब शायद इनको ही किसी ने अप्रोच किया हो, या फिर आज की जो इनकी सोच है ना वो क्यों प्रभावित है, बिकॉज ये शायद किसी ऐसे घटना के बारे में जिक्र कर रहे हैं, लाइक उन्होंने कुछ अखबार में पढ़ा या न्यूज़ में सुना, जिसके कारण ये थोड़ा सा दंग रह गए हैं और ये बिल्कुल नहीं चाहते कि इनके ऊपर कोई आरोप लगे। तो अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है तो सिर्फ इसी कारण से किसी थर्ड पर्सन से या फिर किसी अपने एक्स से कांटेक्ट कर रहे हैं, ताकि इन दोनों के बीच कोई भी अनबन ना हो और बाद में किसी चीज़ का शिकार ना हो। ठीक है, इसके लिए आई थिंक ये पर्सन बहुत सोच समझ के आगे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि बस मन में आ गया और उन्होंने कोई भी मतलब डिसीजन ले लिया। अगर हम कहते हैं तो क्लैरिफिकेशन दे, देखो यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखो ये पर्सन अगर कुछ कर रहा है ना, तो अपने नसीब को सामने रख के कर रहा है। मतलब ये अपने नसीब के साथ खेलना नहीं चाहता किसी प्रकार से। सेकेंडली, अगर इसको लगता है कि भी चीज़ें इसके हाथ से जा सकती है, तो ऐसा होने से पहले ही क्यों ना मैं कोई ऐसी बात करूं ताकि मेरा नसीब मेरे खिलाफ जाए ही नहीं। तो इनके प्रयत्न, एफर्ट्स हमें यहाँ पे दिखते हैं। साथ में देखो जो दो कार्ड आ गए वो है किंग ऑफ कप्स एंड यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स। दोनों ही किंग लास्ट में हमें दिख रहे हैं। क्या इसका मतलब, तो किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे, किंग ऑफ सॉर्ड्स, तो दोनों तरफ से ना कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ये पर्सन आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो मैं इमोशनली, और अगर आप बात करते हैं कम्युनिकेशन, तो दोनों तरफ से ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब हम कह सकते हैं कि संतुलित हूँ। तो मैं अपनी जगह छोड़ नहीं रहा हूँ, ना ही मैं अपने जगह से टस से मस हो रहा हूँ। तो जो अगर आप इनसे देख रहे हो कि भाई क्या तुम मुझसे मेरे बारे में क्या सोचते हो, तो सिंपल है कि आपके बारे में वही सोचते हैं कि जो इनका दिल कहता है। ये बहुत खुश हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको वो वैसे ही जवाब दे रहे जैसा कि आप चाहते हो। ये आपको बखूबी जानते हैं कि किस बात से आपको क्रोध आता है, किस बात से आपको खुशी मिलती है। ठीक है, तो ये ऐसी कोई भी स्टेप नहीं उठाएंगे जिसके कारण आपको तकलीफ हो। बस कह रहा है कि आप मेरे ऊपर कोई क्वेश्चन ना उठाओ। ठीक है, चाहे लड़का हो या फिर लड़की। कह रहे हैं भी देखो, अगर मैं कोई भी ऐसा स्टेप ले रहा हूँ या फिर ले रही हूँ जो कि मेरे लिए अभी इस वक्त बहुत ज़रूरी है, शायद अगर उन्होंने वो स्टेप ना लिया तो उनकी ज़िंदगी में कोई दिक्कत आ सकती है। फिर बहुत छोटी सी बात है और छोटी सी बात को इनको क्लियर करना है। ठीक है, इसलिए ये पर्सन जो है वो एक
एकदम से छोटी सी बात कर रहा है, इसके ऊपर ये कह रहा है कि भाई मेरे ऊपर आप क्वेश्चन मत उठाओ या फिर मुझे आप बुरा भला ना कहो। यहाँ पे हमें 4 कार्ड एज अ क्लैरिफिकेशन आ चुके हैं। क्या है वो देखो, पहला जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साज। अगर आप बात करते हो पैशन की तो आपको शायद लग सकता है कि मेरा पैशन कहाँ पे है, बट मेरा जो ध्यान है वो सिर्फ आपके ऊपर है। सेकंड जो कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साज। देखो थर्ड किंग आ गया है, ये कह रहा है कि आपसे मैं जुदा नहीं हो रहा या फिर नहीं हो रही, ठीक है। तो आपके बारे में जो मेरी सोच है वो बिल्कुल वही रहने वाली है। जो मेरी इच्छाएं हैं, जो मेरी आदतें हैं वो आपसे ही जुड़ी हैं, ये आप हमेशा ध्यान में रखें, बिकॉज यहाँ पे साइन आ रहा है एक्वेरियस कुंभ राशि। और जो फाइनल कार्ड है यहाँ पे वर्गो कन्या राशि का, तो वो है द हर्मिट। ये देखो इनको पता है कि कहाँ पे कैसे मुड़ना है और कैसे वापस आना है, या फिर कैसे मझधार को बीच में नहीं छोड़ना है। तो ये अपनी जगह बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे हैं, ये उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। और आप भी ये बात समझ लो कि ये आपसे जुदा नहीं हो रहे, ना ही होने के बारे में सोच रहे हैं। अगर हम करते तो देखो इस सेकंड ओरेकल से क्लैरिफाई, देखो यहाँ पे है पहला कार्ड लीडर, ठीक है। आप कह सकते कि शायद इस पर्सन को एज ए लीडर बनना है आपके रिश्ते का, और अगर इनको लग रहा है कि भाई इनके पास से चलते या फिर किसी और कारण से चलते अगर आप दोनों के बीच दूरियां आ सकती, तो क्यों ना मैं उस चीज़ को अभी हैंडल करूं, ठीक है। तो ये प्रोएक्टिवली उस चीज़ को डील कर रहे हैं। सेकेंडली ऑब्स्टैकल्स, इनको लग रहा है कि भाई फिलहाल कुछ चीज़ें जो है ना वो आप दोनों के बीच आ सकती हैं, तो ये उस चीज़ को डील करना शुरू कर चुके हैं। थर्ड जो कार्ड है वो है इंडिपेंडेंस, ठीक है। देखो ये आपके और खुद के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, उनके हिसाब से भाई इंडिपेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये बिल्कुल भी आपसे दूर नहीं है और ना ही आपकी जो फ्रीडम है वो छीन रहे हैं, ठीक है। एक फोर्थ कार्ड हम निकालते हैं एंड वो है भाई सडन रियलाइजेशन। देखो इनको शायद लग रहा है ना कि आप किसी बात का बुरा मान सकते हो, इसलिए कह रहा है कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ध्यान कम्प्लीटली आप ही के तरफ है। बस मैं जो चाहता हूँ या फिर चाहते हो ये है कि आप दोनों की जो जोड़ी है वो हमेशा ऐसी ही रहे, ठीक है। किसी भी बात से आप इनके ऊपर सवाल ना उठाएं, और इसलिए जो इनसे बन पड़ रहा है ना वो कोशिश कर रहे हैं। सो था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।